नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप लोगों के साथ जुड़ चुका हूं। आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। कहीं ना कहीं मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आखिर कब तक ऐसा बेटियों के साथ होता रहेगा। आज फिर से मैं एक ऐसी स्टोरी लेकर आया हूं जो आपका दिल भी बहल उठेगा और आंखों में आंसू जो है आने लग चुके हैं। जनाब, 2 दिन पहले ही मैंने खबर सुनाई थी जहां पे एक लड़की ने अपने ससुर पे इल्जाम लगाए थे, और आज ऐसी ही एक बेटी ने जो अपने देवर कहते हैं, जो होता है बाई के समान होता है, जो भाभियां होती हैं वो माँ के समान होती हैं, मगर उसने ये रिश्ते को ताड़ फोड़ कर दिया है। जनाब, ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जिसे भगवान भी देखता है कि जनाब ये जो रिश्ता है देवर भाभी का एक मां समान होता है, भाई बहन का रिश्ता होता है। और आज एक बहन जो दर बदर ठोकरे थाने के अंदर खा रही है, कहीं सुनवाई नहीं। आगे से उस बहन को वहां से भी गालियां गलौज सुनने को पड़ रहा है। वहां पर भी लोग उनको बोल रहे हैं कि हम आपको पर जे केस लगा देंगे, जे केस लगा। आखिर वो बेटी जाए तो जाए कहां। हो सकता आज उस बेटी का पिता होता, चाहे उसका भाई होता, तो वो इस तरह दर बदर ठोकरे ना खाती, क्योंकि पिता और भाई बड़े न मायने रखते हैं लाइफ में। क्योंकि जब बेटियों को याद आती है तो बाप सबसे पहले खड़ा हो जाता है। आज 4 साल हुआ है उस बेटी के पिता इस दुनिया को अलविदा कह के जा चुके हैं। उस माँ को पूछिए जिस माँ की जो बेटियां हैं, जिसने अपने पेट से जन्म दिया है। कहते हैं बेटियां जो है वो माँ पिता के लिए एक मायने रखती हैं। बेटियां बाप के साथ सबसे ज्यादा प्यार होता है, मगर आज उस बेटा 4 हो रहे हैं। भगवान ने जो देखिए ये फूलों जैसे बच्चे दिए हैं, मगर इन लोगों को सिर्फ क्या मिल रहा है, दर बदर ठोकरें। एक बच्चा अपनी नानी के गोद में है और एक बच्चा इस वक्त अपनी माँ के पास बैठा है। आखिर क्या अत्याचार हो रहा है मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। जो बेटी है इसने बिश्नाह में शादी की हुई है, और इसने मेरा नंबर किसी से लिया। उसके बाद मुझे फोन कॉल किया कि भैया आप जरूर आए मेरी वीडियो। मैंने इसको बोला कि बेटा देख लेना ये वीडियो, क्योंकि काफी आगे तक जाएगी। मगर इन्होंने बोला कि भैया पानी जो है वो सिर से ऊपर चला गया है, मैंने वीडियो चलानी है, वरना मैंने अपने आप को खत्म कर देना है। जब इसने इतनी बात बोली तो मैंने यही बोला कि नहीं बेटी ऐसे नहीं करना है, आपको इस जंग को लड़ना है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पिता नहीं है, भाई नहीं है, आपकी माँ तो है, क्योंकि माँ ही है जो बेचारी इस वक्त इनके साथ भाग दौड़ कर रही है। इस बहन का एक जीजा है, बड़ी बहन है, जीजा है, वो रात को जाता है सुलह करने के लिए, उसको भी मारा जाता है, उसकी भी टांग तोड़ दी जाती है। आखिर क्या पूरा मामला है, वही सुनवाने के लिए हमारे साथ वही वो बेटी है। पूरी बात क्या है क्या नहीं। क्या नाम है आपका? आरती है। थोड़ा जोर से, क्या नाम है? आरती है मेरा नाम। आरती, पूरी बात बताना, क्या किस वजह से आपके साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? सर जी, मैं ना घर पे रात को अकेली थी, मेरा पति काम पे गया हुआ था। इन्होंने बिश्नाह कहाँ रहते हैं? बिश्नाह 7 नंबर वार्ड में है जी। पति क्या करता है? पति म्यूनसिपालिटी में लगा हुआ है। क्या नाम है उसका? साहिल मसीह। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? रात को वो काम पे गया हुआ है, रात को देवर आया, दरवाजा खड़का रहा है, बच्चे सोए थे, मैं भी सोई थी। मैं उठी, मैंने सोचा कि ये आगे हुए, इसने आके पूरा अल्फ नंगा हो गया मेरे आगे। कौन कौन नंगा हो गया? देवर मेरा। अच्छा। सौरभ मसीह। अच्छा। इसने मुझे बोलता मेरे साथ सो, मेरे साथ ये कर, बोलता है कि तू हमें तंग करती है, ये है वो है। सर मेरे पति के साथ लड़ाई है, मैं वो नशे करता है, मैं उसको समझाती हूँ कि नशे नहीं कर, इनका बच्चों का तो सोच कि तेरे माँ बाप नहीं मुझे देखते, कल को तुझे कुछ हो गया तो मैं किस जोगी हूँ, किसी जोगी नहीं हूँ। पर वो भी मेरी बात नहीं सुनता। इन्होंने मुझे रात से इतना मारा, सबने, दूजी ने, ननद ने, सास ने, देवर ने। ससुर आया, ससुर को थाने में मैंने कंप्लेन करवाई रात को। मैंने कहा कि भाई ऐसी ऐसी बात है। थाने वाले बोलते चलो आप घर जाओ, आप सुबह देखेंगे, अगर रात को तंग करेगा तो हमें फ़ोन करना। नंबर भी मैंने लिया थाने वालों का, थाने वालों ने नंबर तो दिया मुझे, मैंने कहा कि चलो मैं बाद में फ़ोन करती हूँ। सर जैसे मैं घर में आई, सर ये मुझे सारे मारने पड़ गए, चाचा, ससुर, बूजी, ननंद, देवर, पति को मैंने बोला कि तू क्यों नहीं बोल रहा है इनकी बात में। बोलता मैंने तेरे पीछे थोड़ा इनसे बिगाड़नी है। मैंने कहा ठीक है, तू नहीं बिगाड़ सकता तो मत बिगाड़। मैंने कहा पर मेरे बच्चों का तो सोच है, मैंने इस घर से नहीं जाना। सर मुझे धक्के मार मार के इन्होंने मुझे नीचे, मैंने सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को फांसी लगाने की कोशिश की। आपको लगता है कि फांसी लगाने से आपका जो मसला हल हो जाएगा? सर लगता तो नहीं है सर, 6 साल से मैं बहुत सारा दुखी हूँ। इन्होंने मुझे जीना हराम किया हुआ है बहुत सारा।
पहले भी मैंने बेबी होने वाला था तो मैंने इधर मायके में इन्होंने मुझे मार के आधी रात को टोकों के साथ इन्होंने मुझे भगाया। नंगे पैरी मैं भागी वहां से अपनी जान बचा के। मुझे नहीं जीने देते, ये बोलते अपनी माँ से हक मांग, ससुर बोलता है हक मांग, उसको बोल मुझे बाहर जगह लेके दे। अब डिमांड डाल रहा है, कहता गाड़ी लेके आएगी तो तुझे रखेंगे, नहीं तो तुझे नहीं रखेंगे इस घर में हम। मतलब गाड़ी की मांग करते हैं? हाँ जी। क्या आपने कभी पहले दहेज नहीं दिया था उनको? सर हम मेरे माँ बाप ने बहुत दहेज दिया, सब कुछ दिया, जो जो इन्होंने मुंह से मांगा उन्होंने वो सब कुछ दिया इनको। फिर भी बोलते हैं कि तू शक्ल बेशकली है, ये है, तू हमें पसंद नहीं है, तुझे नौकरानी बना के लाया हमने घर पे। उसके बाद थाने में आपने कंप्लेंट करवाई? सर मैंने 3-4 बार एफआईआर दर्ज करवाई है सर। पहले कभी नलका बंद कर देते, कभी पानी नहीं मुझे भरने देते। मेरा सीजर हुआ है, 2 सीजर हो गए बच्चों के, फिर भी मेरे साथ अत्याचार करते हैं। मैंने कंप्लेंट करवाई, उन्होंने हमारी रजामंदी की, बोलते चलो सुलह करो कि छोड़ो परे, अब हो गया जो हो गया। पर ये नहीं माने, तब भी ये हटते नहीं है सर। इतनी गाली गलोच, आते मुझे गाली गलोच देता है, जाते ससुर गाली गलोच देता है, बोलता निकल कमरा खाली कर। सर रात को मेरे बाथरूम वाली जगह पे भी टांगे मारी इसने मुझे, इतनी ज़्यादा। किसने मारी? ससुर मेरे ने, रफीक मसीह ने। क्यों जी, ऐसा क्यों करते हैं? सर बोलता है मेरे साथ नजायज संबंध बना, तेरा पति नशे करता है, तू मेरे साथ आके सो मेरे बिस्तरे में। क्या लगता है बेटी सुरक्षित है? नहीं सर, बेटियां सुरक्षित नहीं है यहाँ पे। तो पुलिस वालों ने आपकी सुनवाई नहीं की? सर पुलिस वाले भी नहीं सुनाई करते हैं, मुझे बोलते हैं इसमें अंदर करवा देंगे। मैडम भी मुझे यही बात बोलती और सर ने, SHO ने भी यही बात बोली। मैडम कौन, वहाँ पे जो थाने के अंदर? हाँ जी, थाने के अंदर जो है मुंशी सर ने भी बोला, बोलता तू रोज आ जाती है मुंह उठा के। मतलब आपने उनको क्या बताया कि क्या? मैंने कहा सर मुझे रात को मारा सर, मैं नंगे पैरी और बिना चुन्नी के थाने में गई हूँ रात को, इन्होंने गेट नहीं खोला। पहले मैं गई, इन्होंने तब मेरी सुनवाई नहीं की, कुछ भी नहीं। तो अब बच्चों का पालन पोषण कैसे करते हो? सर मैं 3000 लेती हूँ, डिग्री कॉलेज से काम करती हूँ, हाई सेकेंडरी उसके साथ में है। एक छोटा सा स्कूल है लड़कियों का, गर्ल्स मोहल्ले में है, 700 रुपया वो देते हैं, मैं अपना गुजारा इसमें ही करती हूँ। अब आप कैसा इंसाफ चाहते हैं? मैं चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये बेटी ने जिस तरह से इल्ज़ाम जो है वो अपने देवर पर और अपने ससुर पे जो लगाए हैं, आप लोग भी सुन रहे हैं। प्लीज़ इस खबर को शेयर करना, ताकि इन बच्चों का, जिस तरह से बच्चे जैसे कि कभी दर बदर ठोकरे ठाने के अंदर खा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, मगर कहीं सुनवाई नहीं है। इस माँ की हालत देखिए, इस माँ पर क्या बीत रही है जिसने इन बेटियों को जन्म दिया है। इन्होंने, अगर पता होता है कि इन बेटियों की आगे ज़िंदगी इस तरह होती तो क्या कभी ये माँ सोचती है? अब एक देख सकते हैं कि माँ की हालत क्या हो रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीलम। नीलम जी, क्या जब आपने शादी की थी तब आपको नहीं पता था कि दहेज ये मांग रहे हैं? सर इन्होंने उस टाइम, मेरा पति जीवित थी जी। चलो बेटी का, मैंने भी एक छोटी सी बेटी थी, मैंने बोला चलो जो भी है इसके लिए, खुशी के लिए मैं सब कुछ कर गई। मेरे पति ने जो जो मांगा वो दिया इनको। फिर भी इनका मार कटाई का काम नहीं खत्म होता। ये मेरे बेटी के साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। तो रात को भी इन्होंने इतना मारा मेरी बेटी को, इतना मारा। मैं परमंडल में काम करने गई थी, मैं रात को 12 बजे उधर से चल के आई। आगे मैंने अपनी बेटी को फोन किया, मैंने बोला जाओ देखो उसको मारते हैं। ये दोनों, मेरी बेटी और मेरा दामाद गए, इन्होंने उनको भी मारा। उसकी टांग को मार मार के देखो क्या हालत कर दी है उसकी। अब आप क्या इंसाफ चाहते हो? मेरी बेटी को इंसाफ चाहिए और वो पुलिस भी इंसाफ नहीं दे रही। मैं आज भी उसके साथ धक्के खा रही हूँ। बच्चे छोटे छोटे लेके उसके पास गई, वो बोलते कि आपकी सास ने और आपकी ननद ने फ़ोन किया है कि ये चिट्टा बेचती है। तो सर मेरी 3 बेटियां हैं, मैं तो अपना दिहाड़ी लगा के अपना काम करती हूँ। आपने उनको कहा नहीं है कि सुनाने में अगर मैं कहूँ कि ये भी चिट्टा बेचते हैं तो क्या आप उन पर विश्वास, मेरे पे विश्वास करोगे? आपने क्यों उन पर, क्या विश्वास करने पे या आप? मैंने बोला आप इंक्वायरी करो, इंक्वायरी करो। अगर ये चिट्टा बेचती, इसके देखो ना कहाँ पे चिट्टा बेचती है, इंक्वायरी करो। इंक्वायरी करनी चाहिए ना पुलिस को। आगे क्या कहते हैं? आगे कुछ नहीं बोला। फिर उसने बोला तुम्हारा तो रोज का ही काम है ये लड़ाई झगड़ा करना। सर देखो मेरे सिर पे बंदा नहीं है, कोई पुत्र नहीं है,
ये बेटियां हैं तो मैं कहाँ जाऊँ, अगर देगी तो कहाँ जाएंगे। गरीब की तो कोई सुनाई नहीं होती, कोई सुनने वाला है ही नहीं है, तो हम कहाँ जाएं। बिल्कुल जनाब, आए दिन मैं आपको ऐसे ही खबरें सुनाता रहता हूँ। बिल्कुल इस माँ ने बहुत सही बोला कि अगर किसी बेटी की सुनवाई नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि भगवान को कभी उस घर में बेटी देनी चाहिए जिस घर में ना तो कोई पति का साया हो ना किसी बेटे का साया हो। क्योंकि देखिए जिस माँ बेचारी बुजुर्ग माँ है, कहाँ कहाँ ठोकरें खाएगी, ये घर का भी पालन पोषण कर रही है और बच्चियों के लिए भी भाग दौड़ कर रही है, और किस तरह से आगे से इल्जाम लग रहे हैं कि बेटी चिट्टा बेचने का व्यापार कर रही है। अगर आपको लगता है तो आप पूरी पूछताछ कीजिए, तहकीकात कीजिए, अगर लगता है तो कार्रवाई भी कीजिए। वो बेटी भी कह रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुनवाई उस, अगर कल को उस बेटी को कुछ हो जाता है तो कौन जिम्मेवार है। एक बड़ी वारदात हो सकती है, क्योंकि जिस तरह से ये बेटी ने बोला है कल मैंने सुसाइड करने के लिए सोचा है, तो कौन था इसका जिम्मेवार? क्या पुलिस इसकी जिम्मेवारी उठाएगी? जब आपके साथ आपका देवर गलत बातें करता है तो आप अपने पति को सुनाते हो? सर मैं सुनाती हूँ उनको, हमेशा बोलती हूँ, मैंने कहा आज ये हुआ वो हुआ, सर वो कोई बात को नहीं सुनता, वो अपने नशे में बिजी रहता है, उसको कोई हमारी नहीं है परवाह। उसके माँ बाप कुछ भी बोले वो उनकी बात सुनता है, मेरी बात कुछ नहीं सुनता। मुझे बोलता है तेरी बेटी के साथ भी गलत करूंगा और तेरे साथ भी गलत करूंगा। कौन कहता है? देवर मेरा सौरभ मसीह। इस छोटी सी बच्ची के लिए कह रहा हूँ। हाँ जी, इतनी सर गंदी नंगी बातें बोलता है ना, गली में खड़े हो के बोलता है मुझे, बोलता है तू जुगाड़ है, तू ये है वो है, मुझे इतनी गंदी गंदी बातें बोलता है। सर मैं अपने बच्चे पाल रही हूँ, मैं कोई बदमाशी चोरी चारी नहीं किसी के साथ भी लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि किस तरह की लैंग्वेज जो एक देवर है अपनी भाभी के साथ कर रहा है, और क्या कहीं ना कहीं पुलिस जो है इस पर जिस तरह से संज्ञान लेना चाहिए थे, आगे से इसी लड़की पर जो है गुस्सा जो है वो निकाला जा रहा है पुलिस प्रशासन की तरफ से। मैं एसपी राठर साहब बड़े अच्छे इंसान हैं, डीएसपी निखिल गोगना साहब भी बड़े अच्छे इंसान हैं, एसएचओ विष्णा सुशील चौधरी जो बड़ा अच्छा, जिन्होंने जिस तब से आए हैं बड़ा अच्छा काम करते नजर आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता होगा इस केस के बारे में उनको पता हो, अगर इस केस के बारे में उनको पता हो तो वो जल्द कार्रवाई करेंगे, क्योंकि बेटियां सबके घर में हैं जनाब। आज ये भी किसी की बेटी है, आज पाल पोस के बड़ी करके शादी की है, मगर किस तरह के उसके साथ अत्याचार हो रहे हैं। इस मासूम बच्ची का क्या कसूर? छोटे से फूल जैसे तो बच्चे हैं, इस भगवान ने इसको दिए, मगर कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं किस तरह आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार होते नजर आ रहे हैं। और ये बेटी इस वक्त सिर्फ अपनी इंसाफ के लिए दर बदर ठोकरें खा रही है। अगर कल को आगे इतना बड़ा आपने कदम उठाया है तो क्या आपका पति आपको रखेगा? सर इतना कदम रख जो मर्जी हो सर, मैंने 6 साल में मैंने बड़ा कंट्रोल किया, मैंने अब कंट्रोल से बाहर हो गया था, हद जो थी ना हद पार हो गई थी। मैंने रात को सुसाइड करने की कोशिश की, मैंने अपने आप को फांसी लगा ली। आप तो सुसाइड कर लोगे तो इन बच्चों को कौन देखे? सर जब मेरा घर नहीं बसने देते तो मैं क्या करूं? मैं अपना घर बसाती हूँ पर बसने नहीं देते। 6 सालों में सर इतना गंदा पति है, तब भी मैं उसके साथ एडजस्टमेंट कर रही हूँ, रह रही हूँ, अपने बच्चे पाल रही हूँ। कहाँ कहाँ मैं ठोकरें खाती हूँ, दिहाड़ियाँ लगाती हूँ स्कूलों में। मैं उनके लिए किनके लिए करती हूँ कि बच्चों के लिए, कि मेरा पति चलो ठीक है जैसा भी है ठीक है, मैं मेरे सिर पे तो है ना साईं, पर वो नहीं समझ रही इस चीज़ को मेरी को। मैंने हद से ज़्यादा सोच के सर मैंने अपना बीपी बढ़ा लिया, मेरे को बीपी की प्रॉब्लम है। ये लोग नहीं समझते कि वो आगे बीमार है, मैं क्यों परेशान कर रहा हूँ। 2 सीजर हुए हैं मेरे बच्चों के, फिर भी मुझे टांगे मारी कि ये सोच रहे। फिर भी मैं उनको बोलती, मैंने कहा कि जो मर्जी है मेरे साथ बात करो, मेरे बहन भाई जीजू के ऊपर नहीं हाथ उठाओ। ससुर बोलता है गंदी है ये, तू चालू है, गस्ती है, चल निकल इधर से। धक्के मार मार के सर रात को मुझे बाहर निकाला इसने, ससुर ने। रात को कितने बजे? सर ये 1-1:30 बजे का टाइम था। तो क्या उनके घर में कोई बेटी बूटी नहीं होती? सर बेटी भी है सर, बेटी के तो सारे पवाड़े पड़े हुए हैं। बेटी तो चाहती नहीं है कि भाभी के और भैया का घर बसे। सर 6 सालों में इसने हमारी नहीं बनने दी। जब भी लड़ाई होती है इसकी वजह से हमारे घर में लड़ाई होती है। ऊपर से सास कहती है तू पवाड़ों की जड़ है, तू पवाड़ों की जड़ है, तू चली जा, जा अपनी माँ से हिस्सा मांग, माँ के पास रह। सर माँ के पास क्यों हिस्सा मांगू? माँ बाप ने जब सब कुछ दिया है तो फिर उनका हक क्या है माँ बाप का? मैं तो यही चीज़ चाहती हूँ कि मुझे मेरा इंसाफ हक चाहिए मेरे बच्चों का, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मतलब क्या लगता है आपको कि सारा जो बवाल खड़ा है गाड़ी के पीछे, अगर गाड़ी दे दीजिए तो ठीक हो जाएगा? सर क्या पता,
क्या पता उसके बाद ये ठीक हो जाए। अगर मैं गाड़ी देती हूँ दहेज में तो ये ठीक हो जाए। आपने पहले दी कुछ किया? हाँ जी सर, मैंने बाइक लेके दी है मेरी मम्मा ने। मैंने उसकी इंस्टॉलमेंट भर रही हूँ, किस्तें भर रही हूँ तो वो खुद दे रही हो आप? हाँ जी, मैं खुद काम करके खुद इंस्टॉलमेंट भरती हूँ। आगे बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचा? सर बच्चों के भविष्य के बारे में क्या सोचूं? 3-4 हज़ार में मैं उनके बारे में क्या सोच सकती हूँ? मैं तो अपने घर का खर्चा भी नहीं उठा सकती हूँ। मैं तो किसी टाइम खाना भी नहीं खाती हूँ, ऐसे ही स्कूल में चली जाती हूँ। बेटी को टिफिन रात का बचा खचा खाना दे देती हूँ कि चल मेरी बच्ची स्कूल से ना मिस हो। जो मेरे पे अत्याचार होते हैं ना, मुझे पता है मैं कैसे जस्ट कर रही हूँ उनके साथ। नहीं तो मैं कब की मर चुकी होती है। बच्चों की खातिर सिर्फ जी रही हूँ कि बच्चे हैं मेरे। माँ बाप ने शादी कर दी तो चलो ठीक है, माँ बाप को भी कोसती हूँ कि आपने क्या सोचा मेरे बारे। पर माँ बाप बीच में नहीं घुसे होते हैं, वो तो अपने बच्चों का अच्छा ही चाहते हैं। पर उनको क्या पता कि आगे बच्चों के साथ 60-70 हजार ससुर लेता है। कभी उसने ये नहीं बोला है कि बच्चों को दूध ले दूं, कपड़ा ले दूं, कुछ ले दूं, नहीं। बस उसको अपनी जरूरतें पता है, बाकी हमारी जरूरतें कुछ नहीं है उनके आगे। देखिए, भगवान कभी किसी बेटी के साथ ऐसा ना करे। उस बाप के कितने शौक होंगे जिसने कन्यादान करके उस बेटी को उसके घर में भेजा, कितना कुछ जो भी उसके साथ उससे बना उसने दिया। मगर देखिए, जब बेटियां इस घर से अपने घर से जाती हैं ना, अपने बाबुल के घर से जाती हैं, तो वो यही सोचती हैं कि पराया घर ही मेरा है। अगर वहाँ पे मेरी सास है वही मेरी माँ है, अगर वहाँ पे मेरा ससुर है वही मेरा बाप है। मगर जनाब, सास ससुर कभी नहीं समझेंगे बेटियों के दुख को। सब जगह एक जैसा नहीं होता, ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथ से बजती है। मैं ये नहीं कहता कहीं वजह से बेटियां भी गलत होती हैं, और आए दिन किस तरह से बेटियों के साथ अत्याचार होते नजर आ रहे हैं। यही बेटी आज अगर कोई गलत कदम उठा लेगी तो कौन जिम्मेवार है? कल वो सारा परिवार जेल की चक्की पीसेगा। कहीं ना कहीं ये बेटी इतनी, अब जिसने इतना जंग लड़ा है मगर हार के जो दुखी हो चुकी है, क्योंकि अब कहाँ जाए। लास्ट तो यही है कि थाने में ही जा सकती है, वहां पर रिपोर्ट करा सकते, वहां भी सुनवाई नहीं है। तो फिर क्या क्या सोच रखी होगी दिल में? यही है कि अगर मेरी सुनवाई ही नहीं है, मेरी माँ, हो सकता आज इसकी माँ कोई अच्छी पोस्ट होती, घर से बड़ी ज्यादा अमीर होती, तो मुझे नहीं लगता कि वो माँ सोचती। आज अमीर की सुनवाई है, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है जनाब। ये परिवार गरीब परिवार है, 3 ही बेटियां हैं, ना तो सिर पे बाप है ना कोई भाई का साया है। तो बेटी किस तरह से आप देख सकते हैं अपने हक के लिए लड़ रही है। और सिर्फ आप लोगों से मैं एक गुजारिश करता हूं कि आप भी बेटियां वाले हैं। अगर आप भी लोग भी बेटियां वाले हैं तो इस बहन के लिए इस खबर को इतनी शेयर कीजिए कि ऐसे पुलिस उच्च अधिकारी तक ये खबर पहुंचे जो तुरंत इस पे एक्शन ले। मैं डीजीपी अनंत जैन जी को सलूट करता हूं जो जम्मू में इतना अच्छा काम करते नजर आ रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं सर, इस बेटी की एक सुनवाई की जाए प्लीज। इस पे जो भी है, मैं ये नहीं चाहता अगर ये बेटी गलत है तो बेटी पे कार्रवाई हो, अगर वो परिवार गलत है तो उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि हमारा भी फर्ज रहता है दोनों पक्षों की सुनना। अगर दूसरा पक्ष भी हमें अपना पक्ष सुनाना चाहता है तो हम उनकी भी सुनवाई करेंगे। मगर कहीं ना कहीं इस बेटी ने भी ये सोचा, 6 साल हो चुका है अत्याचार होते, मगर चाहती तो जब पहले ही ऐसी कार्रवाई करती, मगर इसने कहा नहीं, मैं अपना घर बर्बाद होना नहीं देना चाहती थी। आज पानी इतना ऊपर हो चुका था कि मुझे मीडिया में आना पड़ा, मीडिया में बोलना पड़ा कि बहुत बड़ा जिगरा चाहिए जनाब मीडिया में आकर, क्योंकि काफ़ी जगह जो वीडियो वायरल होगी, काफ़ी जगह जो वीडियो जाएगी। मगर इस बच्ची के साथ इतना अत्याचार हो रहा है कि किस तरह से दे सकते हैं। कौन बाप आज अपनी बेटी को दरिंदों के हाथ हवाले देगा? जनाब आप देख सकते हैं जिस तरह से दरिंदगी है, जिस तरह से ये बहन बोल रही है, मगर ये तो इस बहन बोल रही है। और आप लोग प्लीज इस खबर को लेकर कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, क्या इस बहन को इंसाफ मिलना चाहिए जाने? बहन, जो लोग आपको देख रहे हैं उन लोगों से आप क्या गुजारिश करना चाहते हैं? मैं तो यही चाहती हूँ मुझे इंसाफ मिले, बस और कुछ नहीं चाहती हूँ, बस मुझे यही चाहिए। मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सारा दुखी हो चुकी हूँ। आपको किस तरह का इंसाफ चाहिए? क्या चाहती हो? आपका दिल में जो बहास है ना वो निकालना कि क्या इंसाफ, आप किस तरह का इंसाफ चाहते हो? सर मैं चाहती हूँ मेरा घर बसना चाहिए, मेरे बच्चे फैमिली अच्छी रहे,
बाकी मुझे किसी से कोई लेना देना खाना नहीं सारे है। इकट्ठा बनाते थे, आप अलग अलग हो? सर मुझे पहले 8 महीने पहले मुझे यहाँ से लेके गया ससुर, उसने कहा कि मैं पूरा खर्चा उठाऊंगा। बाद में ना मुझे खाना दिया जाता था ना मुझे कुछ। पति नहीं लेने आया, ससुर आया लेने? ससुर ने निकाला था मुझे मार के, पहले भी तो ससुर ही लेने आया था। ठीक है। अभी भी मुझे ससुर ने मारा, देवर ने मारा, तो अभी भी मुझे फोन करके किसी के हाथ मैसेज दे रहे हैं कि उसको बोल आ जा, कोई बात नहीं, जो हो गया तो हो गया। मैंने कहा नहीं, अब मैं जब चली गई हूँ मैं नहीं आऊंगी, मेरी अब नहीं बनेगी आपके साथ, मैं रोज रोज की मार नहीं खा सकती हूँ आप लोगों से। इसलिए मैंने अभी बहुत सोच समझ के फैसला लिया अपनी जिंदगी का कि मैं अब नहीं चाहूंगी अपने ससुराल। तो आप किस तरह से, पति के साथ किस तरह से करते हैं? सर पति अच्छा हो तो जिंदगी निकल जाती है, अगर पति नहीं अच्छा तो पति के सिर पे ही सब डिपेंड होता, ठीक है ना। पति अगर चाहता तो सब कुछ सही हो सकता था, वो अपने माँ बाप को कह सकता था अगर इसकी गलती है तो भाई इसकी गलती निकालो, हमारी गलती है तो भाई अपनी गलती भी निकालो। पर उस बंदे ने एक बारी भी नहीं बोला, इतना कुछ होने के बाद भी नहीं उस बंदे ने मेरी तरफ देखा। उसने नहीं देखा कि मेरी बीवी नंगे पैरी जा रही है, बिना दुपट्टे के जा रही है। बच्चों से प्यार नहीं करता? सर बच्चों के बारे में भी नहीं सोचता है सर, ना इनको दूध देता है ना कुछ। सर मैं अपने सिर से खर्चा करती हूँ सब कुछ, ना इनकी परवाह है उसको ना इनकी कुछ भी है। शरा मेरे लिए पैदा हुए और इनके लिए मैंने सोचना है बस। मैं एक बार फिर से कहना चाहता हूं कि भगवान बेटियों को अगर जन्म दे तो ऐसे बेटी को क्या इतना दुख सहने देता। आज वो देखिए, माँ भी बेचारी, जीजा सिर पे था, जीजा जाता है, जीजा बड़ी बहन है, जीजा रात को जाता है, वो भी अब उनके साथ भी मारपीट की जाती है और आए दिन अत्याचार हो रहे हैं। बेटी कब तक ऐसा होता रहेगा? तब बेटियां ऐसे लोगों के बेट चढ़ती रहेंगी? क्या पुलिस प्रशासन सोई हुई है? क्या पुलिस प्रशासन इस पर कार्रवाई नहीं कर सकती थी? क्या पुलिस प्रशासन को पहले चिट्टा ही कोई केस को आगे करना था? उनको भी बैठाते, इनको भी बैठाते, दोनों का मसला सुना जाता। देखिए, जब बेटी को दर्द है तो बेटी तो थाने बार बार जाएगी। अगर उसको दिन को तंग किया है तो वो दिन को भी जाएगी, अगर रात को तंग किया है तो रात को भी जाएगी। थाना किसके लिए है? थाना किसी के लिए नहीं जनाब, गरीब जनता के लिए है, क्योंकि आप लोग इनका ही पैसों से अपनी सैलरियां ले रहे हैं। तो आप लोग ऐसा नहीं कर सकते कि किसी की सुनवाई नहीं सुन सकते। आगे से आप लोग उनको बता रहे हो कि आप चिट्टे का व्यापार करते हो। ठीक है, अगर आपको चिट्टे का वो व्यापार करते हैं, आप उनसे चिट्टा पकड़ें, उनको गिरफ्तार कीजिए, फिर हम आपको बोलें कि ठीक है जनाब, आपको पता, अगर आपको कोई सुना रहा है कि ये चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं तो इसका मतलब वो लड़की आज वहां पर जाकर अगर सुसाइड करती है तो फिर वो चिट्टा कहां जाएगा? उस बेटी की कौन जिम्मेवारी उठाएगा? ये बहुत गलत बात है पुलिस प्रशासन के लिए। मुझे नहीं लगता एसएचओ साहब तक ये बात पहुंची हो, ये तो छोटे मुलाजमों तक ही बात पहुंची है। मैं एसएचओ सुशील चौधरी से और डीएसपी निखिल गोगना साहब से कहना चाहता हूं कि सर, ऐसी बेटियों की सुनवाई होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देखिए, बेटियां माँ बाप के लिए मायने होती हैं कि एक माँ को इस बेटी को खोना पड़े और कल को जो बददुआ लगती है ना जनाब, पता नहीं कहां पे जाके निकल जाएंगी। तो ऐसी बहनों की बददुआएं मत लो, ऐसी बहनों को, ऐसे बच्चों को इंसाफ जरूर दिलाओ। कहीं ना कहीं भगवान भी आपको ऊपर से देख रहा है, तो हमारा भी फर्ज रहता है कि जनता के साथ जुड़ी कोई भी खबर हो वो आप लोगों तक जरूर पहुंचाएं। तो ये बिश्नाह वार्ड नंबर 7 में जिस बहन ने शादी की हुई है और वहां पे किस तरह से इसके साथ अत्याचार हो रहे हैं वो आप लोगों ने सुन लिया है। तो आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताएं। तो दे मुझे इजाजत, कैमरामैन गुरपाल सिंह के साथ घगर।